यहां जब राम प्रकट हुए, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, तो दशरथ जी को कैसा अनुभव हुआ? माना ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म का आनंद मिला। ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं, बस इसको समझने के लिए 10 मिनट का समय और आपसे ले रहे हैं, और ठीक 10 मिनट में इसको पूरा करके आज की आरती कर देंगे। भगवान पुत्र बन के नहीं आए हैं, ब्रह्म ही आए हैं। क्यों? पहले वरदान मांगा गया था, चाहूं तुम्हें समान सुत। ब्रह्म का जो अंक होता है वो 108 का अंक होता है। इसलिए आप ब्रह्म का जब जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो जप की माला जो होती है उसमें कितने मोती होते हैं? 108 ही क्यों होते हैं? बस यही समझ लीजिए 10 मिनट में, फिर आज की कथा पूरी हो जाएगी। ब्रह्म शब्द को लिखिए, अब थोड़ा पढ़ाएंगे, 10 मिनट पढ़िए ध्यान से। 10 मिनट में थोड़ा मैथ समझिए, गणित। ब्रह्म को अलग अलग लिखिए, ब्रह्म है ना, 4 अक्षर। तो ब अक्षर को वर्णमाला के अनुसार घटाइए तो कैमा अक्षर पड़ेगा? जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए, आप थोड़ी मदद करिए हमको। क ख ग घ अंग 5 हुआ ना, च छ ज झ इ 10, ट ठ द ध न, फिर त थ द ध न, कितना हुआ? और फिर प फ ब, टोटल जोड़ के कितना हुआ? 23 हुआ ना। गिनते जाइएगा, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा तो समझेंगे कि ठीक है। इसके बाद र जोड़िए, बस से और आगे जब बढ़ जाइए तो म तक पूरा 25 आ जाएगा, और य और र कितना हुआ? 27। तो 23 और 27 जोड़िए, कितना हुआ? 23 और 27। चलिए जोड़ के रखिए, एक बार बताइएगा। बर 23 प्लस 27, फिर ह जोड़िए, कितना कैमा अक्षर पड़ेगा? 25 तक म तक आ गया ना। उसके बाद य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंती स ह, कितना हुआ? 33, 23वां अक्षर है ना। तो 33, 23 जोड़ 27 जोड़ 33, जोड़ते जाइए जल्दी जल्दी। उसके बाद म कैमा अक्षर? तो 25वां, उसमें 25 जोड़िए, 23 जोड़ 27 जोड़ 33 जोड़ 25 बराबर 108 हो जाएगा ना जी। गलती हो तो ठीक कर लीजिएगा। ये ब्रह्म का अंक है। ब्रह्म को लिख करके अक्षर को अंक में बदलेंगे तो 108 आएगा। क्यों? अब 108 को जोड़िए, 1 जोड़ 0 जोड़ 8, कितना हुआ? 1 प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 9। ये ब्रह्म का मूल अंक 9 है, इसका मूलांक इसको कहते हैं। ब्रह्म कभी खंडित नहीं होता है, इसलिए 9 को जितना बार मल्टीप्लाई करो इसका जोड़ 9 ही आएगा। जैसे 9 दूनी 18, 1 और 8 जोड़िए, कितना होगा? 9, 9 तिया 27, 2 और 7 जोड़िए, कितना होगा? जल्दी जल्दी जोड़ते जाइए। 9 चौको 36, 3 और 6 कितना हुआ? 9, 9 पचे 45, 4 और 5 9, 9 छक 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 नमा 81, 8 और 1 9, 9 दहा को 90, 9 और 0 9। इसको 1000 बार जोड़ते चले जाइए, इक्वल टू 9 ही आएगा प्यारे, समझे कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म का अंक कभी खंडित नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको अखंड कहा जाता है ब्रह्म, समझे?
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं ये। अरे भैया तो ये तो ब्रह्म का अंक है, तो राम जी आए तो क्यों अनुभव हुआ ब्रह्म जैसा? नहीं, राम जी अकेले नहीं आए हैं, वही ब्रह्म एक रूप से मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुए, और वही ब्रह्म एक रूप से दशरथ जी के यहाँ राम के रूप में प्रकट हुए। वेद स्तुति किया, त्वमेव माता, तुम ही माता हो, त्वमेव च पिता, पिता भी तुम ही हो। मां बन के भी वही आए, पिता बन के भी वही आए, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब आइए सीता और राम को मिलाइए। सबसे पहले सीता, तो स कैमा अक्षर होगा, जोड़िए। प फ व म तक 25 हो गया, उसके बाद जोड़िए य र ल व स। कौन सा स है इसमें? तालब्य से, मूर्धन्य से, दंती से, उसको जोड़िए 25 में तो बनेगा 32। बना ना? 25 और 7, य र ल व तालब्य से, मूर्धन्य से, दंती से, 25 और 7 32, 32वां स। अब स पे दीर्घ ई का मात्रा है ना, तब न सीता बनेगी, हर्ष ई दीर्घ ई। तो ये व्यंजन में दूसरे पाठ में चला जाएगा, अ आई में, समझे कि नहीं? तो उसमें बड़ी ई का मात्रा, तो अ आ ई कितना हुआ? 4। तो 32 और 4 36, सी बन गया। फिर ता बनाइए, तो त कितने में आएगा? तो फिर ऊपर वाले व्यंजन में आइए, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न अत। तो 5 तिहाई 15 और 1 16, कितना हुआ? 32 जोड़ 4 जोड़ 16। अब फिर आकार अ आ दूसरा बनेगा ना, तो 32 जोड़ 4 जोड़ 16 जोड़ 2 बराबर 54, 54। कंफर्म करते जाइए एक बार। 32 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 2 इक्वल टू 54, 54 हो गया। ये सीता जी। अब राम जी को जोड़िए, र आ म, तो र तक जोड़िए, प फ व म तक 25 और यह र कितना हुआ? 25 और 2 27वां अंक र, और इस पे बड़ी आ के मात्रा, तो अ आ 2, तो 27 और 2 29, और फिर म, तो म कैमा अक्षर हुआ, तो प फ व म तक 25वां आएगा, नहीं 5 5 क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ व म तक जाएगा ना। तो कितना हुआ? 27 जोड़ 2 जोड़ 25 बराबर 54। तो 54 अंक सीता जी लेके आई और 54 अंक राम जी लेके आई, और दोनों को जोड़ दीजिए तो बन गए 108 ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसीलिए तो 108 दाना का मणि देते हैं गुरु जी, ये ब्रह्म देते हैं जी, वो कोई सामान्य मणि नहीं है। जानत तुम ही हो जावे, ब्रह्म को जानने वाला गुरु भी गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ब्रह्म देंगे तो ब्रह्म ही देंगे, वो दूसरा थोड़े देंगे। और ब्रह्म से ब्रह्म लेने में इतनी कंजूसी लोग करते हैं, बांट रहे हैं गुरु जी मुक्त हाथ से। हमको चाहिए नहीं, क्यों? गले में कंठी बांधे नहीं गुरु जी कि अलाय बलाय खाना मना कर देंगे। ये जीव को कैसे समझाएं? बस यही खतरा है। ये 2 इंच के जीव से लोग अपनी कब्र खोदने में लगे हैं। इसके अलावा और कुछ मांगा जाता है? अपने आहार को शुद्ध करके सीताराम सीताराम राधे श्याम करिए, इतने तो है इसमें नियम। यही तो नहीं होता है महाराज। मन मानी चीजें खाना बंद कर दीजिएगा तो फिर देखिए, भगवान भोजन की व्यवस्था जीने के लिए किए, हम लोग खाने के लिए जीने लगे, समझे कि नहीं? जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है जी? जीने के लिए खाना चाहिए कि खाने के लिए जिंदा है? सच्चाई यही है कि खाने के लिए ही जिंदा है, नहीं तो फिर मनमानी चीज खाने के डर से भगवान को छोड़े हुए हैं जी। बताइए, उठपटांग चीजें खाना जो छोड़ दिए वो जीवित हैं कि मर गए?
है ना? तो फिर आप काहे डर रहे हैं कि हमको छोड़ना पड़ेगा तो हम दुबले हो जाएंगे? इतने बढ़िया अद्भुत ब्रह्म अब फ्री में भगवान बांट रहे हैं। गुरुदेव भगवान गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उस ब्रह्म को हम दूर से प्रणाम किए बैठे हैं कि महाराज आप आइएगा मेरे पास तो ये जीभ का स्वाद जो है सब बिगड़ जाएगा, मनमानी खाने पीने को नहीं मिलेगा। खाते रहिए। 84 लाख योनियों में न जाने कितने बार जन्मना मरना पड़ा और क्या क्या भोग नहीं भोगे, अभी तक ये तृप्त नहीं हुआ तो क्या इस जन्म में उत्तृप्त हो जाएगा? वह भी अतृप्त ही रहेगा। इसलिए आज की कथा का मूल पॉइंट बस यहां समझिए, अपने इंद्रिय सुख को छोड़ करके अब ब्रह्म सुख में लग जाना, यही राम कथा का मूल मंत्र है प्यारे। अपने इंद्रिय सुख को थोड़ा कम करिए, देखने में कम होगा, भीतर से जब वो ब्रह्म प्रकट होगा ना तो जाना ब्रह्मानंद समाना, सुख जाएगा और आनंद आ जाएगा। अभी आप सुख को ही आनंद समझे हैं। चाय पिए आनंद आ गया, रसगुल्ला खाए आनंद आ गया, समोसा खाए आनंद आ गया, ये आनंद नहीं है, सुख है। और सुख का संबंध शरीर से है, आनंद का संबंध आत्मा से है। रसगुल्ला खाने में आनंद आता तो हर रसगुल्ले में आनंद होता। पहला खाए बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाए और अच्छा लगा, 10 खा लिए, 20 खा लिए और उसके बाद भी कोई कहे कि खाते रहिए, तब अरे महाराज मारोगे इतना खिला करके। क्यों भैया? अभी तो आनंद आ रहा था रसगुल्ला में। नहीं नहीं अब नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब रसगुल्ला खिलाने वाला दुश्मन दिख रहा है। नहीं, ज्यादा खिला के मारोगे और जबरदस्ती खा भी लिए तो वो पचेगा नहीं, फिर वो दूसरा प्रोग्राम शुरू कर देगा। ये है वो रसगुल्ले वाले आनंद। टीवी देखने में बहुत आनंद आता है। किसी को बंद कर दीजिए रूम में, दरवाजा केवाड़ी लगा दीजिए बाहर से कि 3 दिन तक सिर्फ टीवी ही देखो, कुछ नहीं करो। आप देख लीजिए दूसरे दिन वो टीवी फोड़ के दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाएगा, समझे कि नहीं? क्यों? सुख का संबंध शरीर से है और सुख पल पल अपना विचार बदलता है। आनंद का संबंध शरीर से नहीं है। शरीर सुख जिसमें लेता है तुरंत दूसरा सुख ढूंढ लेता है। अभी खूब बढ़िया रसगुल्ला खाए और कुछ नहीं, थोड़ा नमकीन ले आते तो बहुत अच्छा होता। अभी रसगुल्ला में सुख था, अब समोसा में, समोसा भी भाई साहब और कुछ, तब जब एक कप कॉफी पिला देते तो बहुत सुख मिल जाता। अब कॉफी में सुख, वही रसगुल्ला सुख से दुख बदल देगा, वही समोसा सुख दुख में बदल जाएगा, वही कॉफी। चाय बहुत अच्छी लगती है और हर 2 मिनट पे आपको चाय कॉफी दे तो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वही राम जी, वही कृष्ण जी की कथा पूरे जीवन भर से गा रहे हैं और जब मिलती है तो लगता है कि फिर नई कथा मिल गई प्यारे। इसमें कभी आप नहीं देखेंगे कि रस भंग हुआ, कि कल ही तो कथा हुआ था, आज से फिर कथा। अरे महाराज रात में यहाँ कथा पूरी होती है और रात भर भाग के 200 किलोमीटर दूर जाके फिर कल से कथा शुरू करवाते हैं और फिर उतने आनंद। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म है, ये कभी खंडित नहीं होगा। ये ब्रह्मानंद नित्य निरंतर अविरल बरसते रहती है प्यारे। इसको कहते हैं आत्मा का आनंद। अभी मिला नहीं है, इसलिए इंद्रिय सुख में आपको अच्छा लग रहा है। एक बार इसका आनंद लेके देखिए, इतना अच्छा लगेगा। जो शेरवानी पहन के दूल्हा जाते हैं, रस्म निभा करके विवाह करके लाते हैं, उनको देवी जी स्वामी जी नहीं बोलेंगी, लेकिन गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा आए तो स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। क्यों? वो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, वो इंद्रियों का स्वामी है, वो संसार के स्वामी नहीं है। वो संसार के बंदर नहीं, वो काम के बंदर से मुक्ति ले लिए, अब राम के बंदर बन गए और राम के बंदर बन गए तो राम उनके लिए बेहाल हैं। नहीं जी, रो रहे हैं। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला,